बिहार का सिवान लोकसभा सीट वैसे ही काफी सुर्खियों में रहा है। इस सीट से 4 बार बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जीतकर सांसद पहुंचे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर से इस सीट की चर्चा है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद से लालू परिवार और उनके परिवार में दूरी थोड़ी बढ़ गई। वर्तमान में यह सीट जदयू के खाते में है। यहाँ से 2019 में कविता सिंह को एनडीए उम्मीदवार के तौर पे शानदार जीत मिली थी। हालांकि बिहार का समीकरण अब बदल गया है। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए हैं। ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा महागठबंधन की रणनीति पर ही लोगों की नजर लगी हुई है। एक और तो बीजेपी उम्मीदवार का रहना तय है, दूसरी ओर उसे कौन टक्कर देगा। यह सीट जदयू के खाते में जाएगी या आरजेडी के? लालू यादव का सिक्का चलेगा या नीतीश कुमार का? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल शुरुआती काल में तो सिवान में कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन बाद के सालों में जीत हार के समीकरण बदलते रहे और उसी अनुसार सिवान लोकसभा क्षेत्र के परिणाम भी आते रहे। इस सीट पर 1996 से 2009 तक मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कब्जा जमाए रखा। 2014 में मोदी लहर में यह सीट भाजपा के हिस्से में आई। 2019 में जदयू के खाते में चली गई थी और कविता सिंह सांसद बनी। खास बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 सिवान, बरहरिया और रघुनाथपुर में आरजेडी तो जीरादेई और दरौली में माले ने कब्जा जमाया। सिर्फ एक ही सीट दरौदा से बीजेपी को कामयाबी मिली थी। बेशक सिवान में एक ही सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन उसे कमजोर समझने की भूल महागठबंधन को नहीं करना चाहिए। वहीं महागठबंधन से कविता सिंह या हिना शाह या फिर कोई और, यह बड़ा सवाल है। दरअसल यहाँ से एक और बीजेपी का रहना तय है। नए समीकरण में भाजपा से जदयू अलग हो गया है। 2019 के चुनाव में यह सीट एनडीए की ओर से जदयू के खाते में गई थी। नीतीश कुमार ने अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को टिकट दिया था, उन्हें विजय भी मिली थी। इसके पहले कविता दरौदा से विधायक रही हैं, लेकिन इस बार क्या कविता सिंह को टिकट मिलेगी? क्योंकि यह सारी स्थिति परिस्थिति महागठबंधन की रणनीति पर निर्भर करती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो आने वाले दिनों में इसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। कहा जाता है कि कविता सिंह आसानी से अपनी दावेदारी नहीं छोड़ेगी और शहाबुद्दीन परिवार भी अपने लिए पूरा जोर लगाएगा। ऐसे में 2024 में महागठबंधन की ओर से कविता सिंह उम्मीदवार होंगी या शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह? लालू यादव का सिक्का चलेगा या नीतीश कुमार बाजी मार ले जाएंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वही बात बिहार के सियासी गलियारे में एक सवाल यह भी तैर रहा है कि शहाबुद्दीन परिवार पर तेजस्वी यादव को कितना भरोसा है। तो दरअसल लालू यादव का शहाबुद्दीन परिवार से पूरी तरह मोह भंग नहीं हुआ है। एक समय था जब शहाबुद्दीन आरजेडी सुप्रीमो के काफी करीबी थे। सारा सियासी गलियारा शहाबुद्दीन के विरोध में तो लालू यादव उनके पक्ष में खड़े रहते थे। जेल से भी उन्हें टिकट मिलती रही। हालांकि शहाबुद्दीन के निधन के बाद इस रिश्ते में खटास आने की बात कही जा रही है, लोग महसूस भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो भले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर लालू यादव काबिज है और टिकट भी उन्हीं के हस्ताक्षर से मिलेगी, लेकिन यह भी सच है कि अब तेजस्वी यादव का जमाना है। बिना उनकी सहमति के किसी को टिकट नहीं मिलने वाली है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि शहाबुद्दीन परिवार पर तेजस्वी को कितना भरोसा है, क्योंकि वो A to Z के सिद्धांत पर चल रहे हैं और पार्टी को आपराधिक छवि से दूर रखना चाह रहे हैं। बता दें कि सिवान से 4 बार बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जीतकर संसद पहुंचे। एक बार शहाबुद्दीन जनता दल तो 3 बार वह राजद के टिकट पर संसद की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहे थे। इस सीट पर आरजेडी ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह को उनके जेल जाने के बाद से 3 बार उम्मीदवार बनाया, लेकिन तीनों ही बार वह हार गई। इस सीट पर एमवाई समीकरण के साथ कुशवाहा, मल्लाह और दलित वोट बैंकों का भी अपना खास प्रभाव है।
सवर्ण, रविदास और कुशवाहा कुर्मी वोटर यहाँ का चुनावी गणित बदलने की ताकत रखते हैं। सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दारोदा, बरहरिया विधानसभा सीटें आती हैं और जिसमें अधिकांश सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी से कौन उम्मीदवार होगा और महागठबंधन में जदयू या आरजेडी किसके हिस्से में ये सीट जाएगी।